चलिए 15.3 1 2 ना देखो देख लीजिएगा तब ये समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आने वाला है। 15.12 में बेसिक सब था वो देख लीजिएगा तब ये अच्छे समझ में आएगा। 15.3 में पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एंगल पी और एंगल क्यू के अंतर्गत भुजा है। हाँ, और थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 7 क्लास जितना जल्दी हो सके ख़त्म कीजिए। 15 चैप्टर, उसके बाद 16, 17, 18 ये 3 चैप्टर और बच गया, जिसमें से इधर जो 16 चैप्टर है चित्र उसे खंड बना हुआ है, ये सबको क्या पढ़ाएंगे, सम्मित बने बराबर करना है, ये सबको अभी छोड़ देंगे। हाँ 17 बता देंगे, एंगल उंगल बनाना है तो ज्योमेट्री बॉक्स ऑर्डर किए है बड़ा वाला, कहा कि स्केल सब तो हमको बड़ा चाहिए तब नहीं पढ़ाएंगे, तो नहीं था अब ऑर्डर किए आएगा। उसके बाद पूरा स्केल एकदम रख के बताएंगे, बड़ा बड़ा चांद है उसमें बड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा ना, तो 1-2 दिन में आ जाएगा। तो 15 से आज ख़त्म होगा, तो उसके बाद 16 छोड़ के 17 शुरू करेंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके इसको 1-2 चैप्टर बचा ले उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद ये महीना समझिए, इसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल से किसी भी कीमत पे किसी भी हाल में स्कूल में कुछ हो उसको मतलब नहीं रखना है, अपने खुद से अप्रैल से 8 क्लास का स्टार्ट कर देना है, अप्रैल से, है ना। इसलिए अभी ये जो महीना है इसमें जितना कुछ बचा हुआ है 7 क्लास का जो भी छूटा हुआ है उसको कर लीजिए, 8 क्लास का स्टार्ट कर देना है अप्रैल से, ताकि आगे सेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 8 क्लास का पूरा मैथ पढ़ा चुके हैं, 2 बार पढ़ा दिए, एक बार टिक लगाने वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम कैसा था उसको भी बता दिए एक बार चैप्टर वाइज। तो देखिएगा प्ले लिस्ट में तो मिल जाएगा, वहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए एक लाइन से एकदम, एक भी चैप्टर उसमें छूटा नहीं, 1 2 3 4 पूरा एकदम देखते चलिए। कहीं पे कोई डाउट हो, कहे कि पहले पढ़ाते थे तो पहले कॉपी में मिलेगा, है ना, एकदम शुरुआत से है। फिर एक छोटका बोर्ड था उसमें पढ़ाते थे तो उसमें लाइट उट भी आ जाता था, है ना, तो उतना साफ नहीं बन पाता था। तो उस सब में कमेंट करिएगा, अगर कुछ समझ में ना आवे तो कहिएगा कि इसको थोड़ा शुरू से पढ़ा दीजिए एक बार, तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा अगर शुरू से पढ़ाएं तो बेकार होगा, कहेंगे एक बार पढ़ा चुके हैं, वीडियो तो मौजूद है, तो क्या बार बार पढ़ाएं ना। इसीलिए देखते रहिए, स्टार्ट कर दीजिएगा उसको, एक लाइन से मिल जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत हो, ज़्यादा दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई वीडियो एकदम नहीं समझ में आ रहा है, आवाज़ हुआ सही से नहीं है, क्या कि शुरू प्रॉब्लम था, है ना, अभी भी है लेकिन अभी उतना नहीं, अभी समझ में आ जाता होगा। तो इसलिए उस समय कमेंट कर दीजिएगा कि ये वीडियो नहीं समझ में आया सर, फिर से एक बार कर दीजिए, या इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है तो उसका डाउट क्लास आपको सप्ताह में 1 आध दिन देते रहेंगे, ठीक। और साइंस सही से नहीं पढ़ाए थे तो साइंस सोच रहे हैं अगर आप लोगों का साथ रहा तो साइंस को बढ़िया से पढ़ा देंगे शुरू से, क्या कि साइंस सही से नहीं पढ़ाए हैं पिछले बार, है ना। तो 9 क्लास स्टार्ट कर दिए, जो कि 8 में जो था वो सब 9 पढ़ रहा है, आप भी 7 में 8 स्टार्ट कर दिए, जो 6 में वो 7 स्टार्ट कर दे। चलिए देखते क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, कमेंट आ रहा था आप लोग का बहुत जोर इसका, तो कुछ दिन से नहीं बना पाए थे, थोड़ा राउरकेला चल गए थे ना। चलिए देखते हैं, ये बोला पी क्यू आर में कौन पी क्यू के अंतर्गत भुजा, देख पी क्यू आर त्रिभुज है, सूखा आ जाता है थोड़ा सा खोल कर रखने से, पी क्यू आर ये त्रिभुज है, बोला ना क्यू और पी और क्यू इसके अंतर्गत का भुजा कौन है, पी और क्यू कौन मानी कोना, ये दोनों के बीच कौन भुजा है इसके अंतर्गत, तो ये वाला का है, इसका नाम पी क्यू है। इतना सिंपल क्वेश्चन था, पी क्यू है इसके अंतर्गत, समझ में आ रहा है ना, पी और क्यू के अंतर्गत ये पी क्यू भुजा है, भुजा बने लाइन, और कोन मतलब कोना, तो ये वाला कोना एंगल, ये वाला कोन होता है कोना, है ना, तो पी कोना, अरे ये वाला क्यू कोना, तो पी और क्यू के कोन के बीच का जो भुजा है अंतर्गत, इसके अंतर्गत आने वाला भुजा कौन है, तो पी क्यू है, कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू है। चलिए हटाते हैं इसको, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे त्रिभुज बनल है, 1 2 3 4 5 बहुत है, और इसका क्वेश्चन उपयोग ए एस ए मतलब क्या होता है, एंगल साइड एंगल मान कौन भुजा कौन भुजा कौन है, एंगल साइड एंगल, कौन भुजा कौन सर्वांग समता का उपयोग करते हुए हमको बताना है कि त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं सर्वांग सम है, तो संकेत के रूप में लिखना है, ठीक। त्रिभुज दिया हुआ उसका, देखो आकृति 1 में दिया हुआ 2 त्रिभुज, एगो त्रिभुज ऐसा है, ये वाला किताब में थोड़ा परेशानी है, लेकिन अलग अलग किताब है, अलग अलग किस्म क्वेश्चन दे दिया है ना, सही से छापुन क्या झारखंड है, कुछ भी हो सकता है,
एनसीईआरटी पूरा इंडिया में चलता है, उसका फिक्स क्वेश्चन रहेगा, उसमें गड़बड़ नहीं मिलेगा। लेकिन जेसीईआरटी खाली झारखंड में, उसमें इतना गड़बड़ है, पूरा इंडिया में चलाना रहता है तो क्या कर देता। जितना क्वेश्चन है कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन है गड़बड़, है ना। यहाँ खास करके इस चैप्टर में बहुत सारा गड़बड़ क्वेश्चन। तो खैर बेसिक समझिए, जो मेन चीज़ है उसको। क्वेश्चन कमेंट भी आप लोग करते हैं मेरा बुक से नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करें, जो बुक है हम मेरे पास पढ़ा दे रहे हैं, बहुतों के पास यही बुक है। अब वहाँ से पढ़ाने लगेंगे, कोई वो लगाएगा कि मेरा से नहीं मिल रहा है, तो क्या कर सकते। समझिए, है ना, बाकी क्वेश्चन एकदम फर्क नहीं है, इसी तरह का है, समझ में आ गया होगा तो सब बनेगा। जैसे 3.5 की जगह अगर 5.5 कर देता, नहीं समझ में आएगा, तो इतना ही सा है, बहुत अलग नहीं है, हल्का हल्का। लेकिन ये कोई क्वेश्चन में जो गलत है वो दिक्कत थोड़ा सा है, या आंसर शीट गलत दे दिया, बच्चा में परेशानी होता है। आंसर शीट को बड़ा जरूर मिलाता है, गलत हो गया कि आंसर भी गलत आ रहा है, परेशान हो जाता है। तो खैर समझिए, देखिए DEF यहाँ 40, ये 60, ध्यान से देखिए, A 40 है, यहाँ F 40 है, कोई दिक्कत नहीं, 40 मिल गया, माने एंगल मिल गया। एंगल के बाद वाला साइड, एंगल के बाद वाला साइड, एंगल के बाद वाला साइड 3.5, यहाँ भी एंगल के बाद वाला 3.5, ये भी मिल गया, ये भी सही है। उसके बाद वाला एंगल, तो एंगल उसके बाद वाला B, इसके बाद वाला एंगल 60, तो यहाँ कुछ दिए ही नहीं है, यहाँ पर भी मिस है, दिया हुआ होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए कितना 60 डिग्री, ठीक है। ये भी होगा 60 डिग्री, 40 फिर 3.5 फिर 60। अगर ये 60 होगा तब कहेंगे कि त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम है, किसका, तो यहाँ से 40 35 यानी 3.5 और 60 इधर बढ़े तो इसमें बढ़ेंगे, इसे FED, त्रिभुज FED सर्वांगसम है। कब सर्वांगसम है, जब ये 60 होगा, ये 40 होगा और बीच वाला 3.5 होगा, तो सर्वांगसम है। लेकिन मेरा किताब में 60 में दिख रहा है, अगर नहीं होगा तो लिखिएगा सर्वांगसम नहीं है। लेकिन जब ये दोनों है तो ये होना चाहिए, इसलिए अपने से लगा दिए। अगर ये नहीं होगा तो सर्वांगसम नहीं है लिखिएगा। लेकिन इधर देखिए आंसर में काली देख लेते हैं एक बार हम, कितना गड़बड़ है इसमें। 15.3, हाँ ABC FED सेम एकदम आंसर है कि ये सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम क्यों है, जब ये 60 है तब है ना सर्वांगसम है, एगो एंगल फिर एगो साइड फिर एगो बराबर होगा तब है सर्वांगसम है। लेकिन किताब में क्वेश्चन में ये नहीं है, तो इसमें 60 लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये छोटा बड़ा दिख रहा होगा, कहिएगा सर्वांगसम में क्या बोले थे कि इसको उठा के यहाँ रख दीजिएगा तो ढपा जाएगा, तो इसको सर्वांगसम कहेंगे। अभी छोट बड़ दिख रहा है, कैसे ढपाएगा, तो छोट बड़ बना दिए हैं यहाँ पे, या किताबों में छोट बड़ बनाया है, इसलिए हम भी छोट बड़ बना दिए थे। तो छोटा बड़ा बनाया हुआ भले है, लेकिन ओरिजिनल में नापी देखिए, नापी से देखना है छोटा बड़ा, ऐसा देखना नहीं है ना। कहीं किसी के जैसे जगह और छोटा है तो और छोटा बना सकता है, कॉपी में तो और छोटा दिखेगा, तो उससे नहीं देखना, नापी देखिए, ये 40 तो बराबर है, छोट बड़ा कहाँ होगा, 3.5 ये लाइन में बराबर है ना, भले लंबा कर दे, फिर 60 फिर है बराबर है, ठीक है। छोट बड़ दिख रहा है लेकिन बराबर है, वैल्यू के हिसाब से देखना है, नापी के हिसाब से, ठीक। तो सर्वांगसम हो गया। ये दूसरा आकृति की ओर बढ़ते हैं। दूसरा में भी एक जोड़ा है, ये एक ऊपरे से है, ये 90 डिग्री, ये भी सर्वांगसम बुझा रहा है। PQR EDF, ये है 3.5, ये है 50, ये है 90, ये तो पते हैं, ये तो 90 ही रहता है, ये 90, 3.5 इधर है, गड़बड़ हो गया लगता है, ये है 50। हाँ देखिए, ये बोला ASS है, मांगे एगो एंगल देखिए, खोजिए पढ़िए, एगो एंगल ये हो गया। मान चलिए 50 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ भी एक 50, ठीक, तो ये एंगल ठीक है। साइड देखिए, 50 के बाद साइड 3.5, यहाँ भी 3.5, ये भी ठीक है।
उसके बाद एक फिर एंगल, तो इसके बाद का एंगल है ये नहीं है ये नहीं। लेकिन एक चीज़ हो सकता है, जो देवल है ना, तो तीसरा तो अपने से पता कर सकते हैं 90 और 50 है, तो ये जो है ये चौथा, ये तीसरा वाला 40 होगा, तब ना 50 40 90 90 180 हुआ, यानी ये 40 होगा। इसी तरह इसमें इतना इतना है तो ये भी 40 होगा। अब देखिए एंगल एंगल साइड एंगल सब बराबर है, तो ये भी सर्वसम है। लेकिन जब इसमें 40 अपने से लगाएं तो अगर खाली बिना 40 का देखेंगे तो लगेगा सर्वसम नहीं है। आंसर देख लेते, क्या गड़बड़ सब रहता है इसमें, देख ही लेंगे, कन्फर्म हो लेते हैं। कुछ इसका दिया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन सर्वांगसम है। ध्यान समझ में आ रहा है ना, इसका आंसर नहीं दिया है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। दो तरीका से है ये, एगो RHS तरीका से है, क्योंकि राइट एंगल आर मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस बराबर है, और एगो साइड, तो साइड तो नहीं दिया, इससे नहीं है। तो ये मिला के देखिएगा, देखिए 50 50 फिर 3.5 फिर 40, 50 50 3.5 40, तो ये सेम टू सेम आ रहा है। सर्वांगसम अगर लिखना चाहे तो कहाँ, जैसे यहाँ से लिखे तो आर से लिखेंगे तो त्रिभुज RPQ, तो इसी तरह यहाँ भी लिखा है 50 से EFD, ये सर्वांगसम है, ठीक है, सर्वांगसम है। समझिएगा क्या समझाना चाह रहे हैं उसको समझिएगा, है ना। आंसर नहीं मिला, ये गड़बड़ हो जाएगा, हम पहले ही बोल दिए। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, समझिए एंगल साइड एंगल बराबर होने चाहिए। तो एगो एंगल देखिए ना 50 50 है, फिर साइड बोला तो साइड 35 35 है, मान 3.5 35 समझिए ना, चलिए ना बराबर है। उसके बाद 40 40 फिर बराबर, तो साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम है, ठीक। तो ये 40 नहीं दिया, कैसे 40 है, तो त्रिभुज के तीनों कोण तो 180 होता है ना, तो ये 90 अगर है, ये 50 है, तो 90 और 50 कितना हो गया 140 हो गया। तो तीसरा वाला 40 ना होगा, उससे ना कम होगा ना बेसी होगा, एकदम फिक्स है कि 40 से होगा। इसी तरह इसमें भी 90 और 50 दिया लेता है, 140 हो गया, तो ये तीसरा 40 से होगा। तो फिक्स है कि ये हो 40 वो हो 40, माने कि दोनों का दोनों सेम है, तो सेम है तो फिर सर्वांगसम काहे नहीं होगा, सर्वांगसम है ये भी, ठीक। लेकिन किताब में कुछ और है। हाँ, फिर इसको अगर नहीं देखिएगा तो फिर ये सर्वांगसम नहीं होगा, है ना। तो इतना होशियार है ये, दो देवल है तो तीसरा को काहे नहीं देखेंगे, वो तो उतने फिक्स है। उसमें रहता है कि इतना हो सकता है, या 40 के जगह 50 भी हो सकता है, 60 कुछ और भी हो सकता है, वैसा रहता तो फिर नहीं फिक्स करते। लेकिन एकदम फिक्स है कि 90 और 50 140 हुआ, और इधर 40 से होगा, फिक्स है एकदम 40, क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा त्रिभुज होता नहीं है ना, कम होता है इसका कोण का माप, है ना। तो खैर समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आकृति 3 देख, तीसरा आकृति में ये हाँ देख ABCD, हाँ पहले देख ABD, त्रिभुज ABD में देखो, त्रिभुज ABD और त्रिभुज इधर से देखें तो ABC, त्रिभुज ABC, ये दोनों में देखना है सर्वांगसम है कि नहीं। ध्यान देखिए, ये कहाँ की, ये ऐसा ABD ABC, हाँ देखिए ABD में टोटल यहाँ से यहाँ तक देखे तो कितना हो गया 45 और 30, कितना हो गया 75। इधर B देखे तो ये भी हो गया 45 3 75, माने एंगल A जो है ना, एंगल B के बराबर है, कितना हुआ 75 डिग्री है, एंगल आ गया। हमको देखना क्या है, एंगल साइड एंगल, एगो एंगल बराबर हो गया, एंगल के बाद वाला साइड बराबर होनी चाहिए। तो देखिए ना, ई वाला एंगल के बाद का साइड, इधर भी देखिए ना, ई वाला एंगल के बाद का साइड, काहे कि ई वाला त्रिभुज ABC में भी तो AB आ रहा है, और ABD में भी AB आ रहा है, तो AB दियो में आ रहा है, तो दियो का AB तो बराबर ही ना होगा। तो AB बराबर AB भी है, दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए कतना वो नहीं देवल है, लेकिन उभयनिष्ठ दियो में है, तो दियो में है तो बराबर है ना होगा, उभयनिष्ठ बोलते हैं इसको, उभयनिष्ठ माने दियो में है, दियो में है, उभयनिष्ठ। तो एगो भुजो बराबर हो गया, ले अब तो ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्या चीज़ एगो कोण, तो ABC में ध्यान देखिए, पहले ABC में B भुजा, फिर ABC माने ई वाला ABC, C वाला लाइन नहीं आ रहा है, तो 30 डिग्री कौन वाला
CAB ये वाला 30 है ना, 30 BAC बोल सकते हैं, एंगल BAC 30 डिग्री। तो ये है 30 डिग्री होना चाहिए उधर भी, ये वाला 75, फिर एगो भुजा, फिर इधर देखिए DBA या इधर से ABD, ये वाला देखिए, ये वाला त्रिभुज ये भी 30 है बराबर कितना हो गया, एंगल ABD, दियो का दियो 30 है। तो देखिए एगो साइड एगो एंगल, एगो एंगल एगो साइड एगो एंगल, तो साइड एंगल उल्टा बोलते हैं, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ये भी सर्वांगसम है, सर्वांगसम है ना। तो नाम कैसे लिखेंगे, देखिए कहाँ से लिखेंगे, ABD अगर लिखते हैं ABD, अरे भाई आज गड़बड़ा जा रहे का है, त्रिभुज ABD लिखा रहा कुछ और बोल रहे कुछ और, ABD लिखे तो इधर से क्या लिखेंगे BCA, त्रिभुज BAC है, लिख कुछ और बोला कुछ और है, गड़बड़ कुछ ठीक है। सर्वांगसम माने तीनों का तीनों सर्वांगसम। AZ एगो किरण है, ये किरण है, ये किरण, ये कौन किरण है, AZ है ना, AZ किरण है। त्रिभुज DAB लिखल है, देखिए त्रिभुज लिखल है DAB। अब देखिए यहाँ त्रिभुज DAB बनिए ना रहा है, त्रिभुज DAB लिख दिया, त्रिभुज DAB कौन है, त्रिभुज बन रहा है DAB है, DAB कैसे ऐसा, ये त्रिभुज है, गड़बड़ है ना क्वेश्चन, ये वाला मिलावल रहता तो कहते हैं DAB त्रिभुज है, मिलैलो नहीं है और बोल दिया DAB एगो त्रिभुज है, लिखल ऐसे नहीं क्वेश्चन हो, DAB तथा DCB इधर से भी त्रिभुज, ये वाला मिलल नहीं है, त्रिभुज है, तो कैसे त्रिभुज रहेगा, तो बोला ये दोनों जो है ना समद्विभाजित करती है, AZ को समद्विभाजित करती है। अब AZ को समद्विभाजित मान दो भाग में बराबर भाग बांटता है, बोल रहा है AZ जो है त्रिभुज स्क्वायर इसको दो भाग में बांटता है, तो ऐसा नहीं बांट रहा है। खैर चलिए मिला देंगे इसको, ठीक, डॉट डॉट करके मिला दिए, चलिए मान लिए हैं। अब इसमें कंडीशन कुछ है, मैंने कुछ क्वेश्चन है, बोला है ना त्रिभुज BAC और DAC में बराबर भागों का योग में लिखे, बराबर भाग हुए, देखिए BAC और DAC, BAC और एक DAC यानी नीचे वाला त्रिभुज और ऊपर वाला त्रिभुज में बराबर भाग को लिखना है। तो सबसे पहले AC बराबर AC है, ये तो समझ में आ रहा है, काहे बराबर है, उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है ना AC, इस त्रिभुज का भी इसका भी AC है, एगो तो बराबर हो गया। एक चीज़ और बराबर याद देखिए, यहाँ का जो एंगल है ये वाला बराबर है ये दोनों, क्यों, क्योंकि लिख दिया है कि जो Z है ना दोनों को समद्विभाजित माने बराबर भाग बांट रहा है, तो एंगलों तो बराबर होगा। ये वाला एंगल का इस त्रिभुज के हिसाब से नाम लिखे तो क्या होगा DAC, तो एंगल DAC बराबर होगा एंगल CAB या BAC, ये हो गया बराबर है, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, त्रिभुज को बराबर भाग बांट रहा है, आधा आधा हो जाएगा दोनों का, मैंने बराबर होगा दोनों, इधर से बराबर होगा तो इधरों से तो बराबर ही ना होगा ये वाला है, तो उधर से क्या लिखेंगे DCA बराबर होगा, इधर देखें तो ACB है, ACB ये वाला हो गया, ACB मतलब इधर वाला ये वाला, और ये DCA मतलब ये वाला, ये दोनों बराबर है, ठीक। तो तीन को योग बोला था, तो एगो भुजा और दो को एंगल का लिख दिए। अच्छा और भी बराबर हो सकता है, AB जो है ना DC के बराबर हो सकता है, CB हो सकता है AD के बराबर, ये दोनों बराबर है ना, बहुत सारा बराबर है, लेकिन तीनों को लिखना बोला है, तो हम सबको पहले तीन को लिख देना है। फिर बोला है क्या दूसरा क्वेश्चन में इसी का, क्या त्रिभुज BAC सर्वांगसम DAC है, सर्वांगसम है, तो देखिए सब आपस में अगर बराबरे है, BAC और DAC के सब बराबरे है, तो कहाँ कौन है सर्वांगसम होगा, है सब बराबर है तो सर्वांगसम होगा। किस मेथड से, तो साइड एंगल साइड से भी होगा, काहे कि दो साइड एगो एंगल बराबर है ना, कौन वाला साइड, दो एंगल था बराबर है ना, दो एंगल,
तो एंगल साइड एंगल से है, देखिए एगो एंगल फिर एगो साइड फिर एगो एंगल, इधर भी एगो एंगल फिर एगो साइड फिर एगो एंगल, है ना। एंगल साइड साइड और एगो एंगल बराबर आया था ना। साइड एंगल साइड से सर्वांग सम है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से कारण बोला था, ये कारण हो गया सर्वांग समता, इस सर्वांग समता से एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से ये सर्वांग सम है, ठीक है। तीसरा बोला है ए बी बराबर ए डी है, ए बी बराबर ए डी है का उत्तर दीजिए। ए बी ये है और ए डी ये बराबर कैसे रहेगा, ये नहीं बाबू नहीं है, तो कारण बताए है ये नहीं तो क्या कारण बताइए। देखिए चलनी हुई बड़का दिख रहा है नहीं, बोला सी डी बराबर सी डी है, ये देखिए अब कितना उल्टा क्वेश्चन देखिए, सी डी बराबर सी डी है। अब सी डी और सी डी तो सी डी बराबर नहीं रहेगा, सी डी बराबर सी डी है। कुछ और लिखना यहाँ था कि सी डी बराबर बी सी है तो नहीं लिखते, सी डी बराबर ए बी है तो लिखते हाँ ए बी है बराबर, लेकिन बोल दिया सी डी बराबर सी डी है, तो ये तो सही है बोल दिया। हाँ कहा कि एक एक लाइन को पूछा बकलोलवा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने गलत होगा, कुछ और होना चाहिए। यहाँ पे सी डी बराबर ए बी है कहता तो फिर भी कहते बराबर है, ठीक है। सी डी और ए बी बराबर है क्योंकि ये त्रिभुज को समद्विभाजित कर रहा है, मैंने बराबर भाग बांट रहा है, ये वाला भुजा ये वाला बराबर है। या सर्वांगसम त्रिभुज से भी लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती है, क्योंकि ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम इसलिए इसका संगत भुजा बराबर होगा, तो बराबर होगा। लेकिन सी डी बराबर सी डी लिखा है क्वेश्चन में तो वो भी बराबर होगा, ठीक। खैर कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पढ़ देते हैं इसको। जब एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और एक भुजा को बराबर हो तो ऐसे दो कोण के रूपांतरण के लिए ए एस का उपयोग कर सकते हैं, कारण सहित बताएं। तब क्या आप इसे दो कोणों के रूपांतरण के लिए ए एस ए लिख सकते हैं। देखिए सिंपल सा चीज़ है, इसको थोड़ा समझा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोला ना कि अगर एगो त्रिभुज है उसका दो कोण और एगो भुजा बराबर हो, जैसे इसमें दो कोण और एगो भुजा बराबर है एक भुजा किसी दूसरे के दो संगत कोणों और एक भुजा के बराबर हो, हाँ, तब क्या आप इसे दो कोणों का रूपांतरण करके ए एस ए लिख सकते हैं। तब क्या इसको ए एस ए मतलब ऐसा लिख सकते बोला है। दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज, इसमें बोला है ना एक भुजा मान चलिए ये वाला हो गया, और दो कोण बोला है, कोई भी लगातार ऐसा ये दो कोण बराबर, और एगो तो है इसका भी ये भुजा और ये दो कोण बराबर है, तो क्या इसको लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं ए एस ए एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल कब लिखाता है, जब एगो एंगल फिर एगो साइड फिर एगो भुजा बराबर हो। तो यहाँ देखिए एगो एंगल फिर एगो साइड फिर एंगल नहीं है, एगो डायरेक्ट फिर इधर एंगल है, एंगल साइड एंगल यहाँ वाला रहता तो लिख सकते एंगल साइड एंगल, तो यहाँ वाला तो दिल नहीं डायरेक्ट उधर वाला दिया हुआ है, फिर भी लिख सकते हैं। ऐसे ही ना एक ठो आया था इससे पहले जिसमें दो देवल था तो तीसरा निकाल दिया था, यहाँ भी दो देवल रहेगा तो तीसरा नहीं निकाल सकते। जैसे को 50 और 90 था तो तीसरा बोले थे 40 होगा, तो दो दिया हुआ है, मतलब तीसरा भी फिक्स है कि बराबर होगा दोनों का। अगर वो दोनों बराबर है तो ये तीसरा भी बराबर होगा, इसलिए हाँ ए एस ए साइड एंगल साइड इसमें भी लिख सकते हैं, एंगल साइड एंगल इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सब सिंपल सा चीज़ था इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में ख़त्म हो गया। अगला एक्सरसाइज भी देखिए लेके क्या करें, चलिए इसको अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा